सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में अपन लोग देखने जा रहे हैं मोंगोडीबी का बेसिक्स कि मोंगोडीबी बेसिकली होता क्या है, इसमें डेटा कैसे स्टोर करते हैं, सब कुछ। सो अगर हम बात करें मोंगोडीबी की तो यहाँ पे पहले एक बार लिख लेते हैं ना, मोंगोडीबी। नाउ मोंगोडीबी के अंदर सबसे पहले ये बात करते हैं कि मोंगोडीबी है क्या। सो मोंगोडीबी एक्चुअली इट इज अ डेटाबेस which is नो एसक्यूएल। तो सबसे पहले दो चीजें समझ लेते हैं। डेटा स्टोर करने के लिए दो तरह के डेटाबेस दिए गए हैं। एक डेटाबेस को हम बोलते हैं नो सीक्वल डेटाबेस और दूसरा हमारा होता है सीक्वल डेटाबेस। सो बेसिकली क्या है ना, जितनी भी हमारी क्वेरी सेक्शंस आते हैं, क्वेरी मतलब जहां पे हम सेलेक्ट क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी, कुछ ऐसा लिखते हैं, वो सारे सेक्शन ऑफ कोड्स हमारे जाते हैं सीक्वल डेटाबेस में। सीक्वल डेटाबेस में हमारे पास माई सीक्वल है, ओरेकल है, पोस्टग्रेस है, ऐसे काफी सारे डेटाबेस है हमारे पास जो सीक्वल डेटाबेस होते हैं। मोंगोडीबी जो हमारा है वो नो सीक्वल डेटाबेस है। नो सीक्वल मतलब यहाँ पे हमको कोई क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती पर्टिकुलर डेटाबेस बनाने के लिए, डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करने के लिए। नाउ फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि मोंगोडीबी में अगर सीक्वल काम नहीं करता तो मोंगोडीबी में डेटाबेस बनते कैसे। तो एक एग्जांपल से समझाता हुआ चलता हूँ कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि यहाँ मैं बना लेता हूँ मोंगोडीबी, ठीक है, और यहाँ मैं बना लेता हूँ सीक्वल या माई सीक्वल ले लेते हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मेरे को माई सीक्वल में डेटा स्टोर करना है तो माई सीक्वल में डेटा स्टोर होता है कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है, जिस टेबल में मेरे पास 3 कॉलम्स है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये 3 कॉलम। उस 3 कॉलम में यहाँ पे जो आता है वो आता है डेटाबेस के जो टेबल्स हैं उनके नाम, टेबल के कॉलम के नाम, और नीचे हमारे रोज या डेटा आ जाते हैं इस तरीके से। एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे रोल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आगे जाके इस जगह पे कॉलम है जिसका नाम है नेम, और यहाँ पे जाके मेरे पास एक और कॉलम है जिसका नाम है कोर्स, इस तरीके से। तो क्या होता है ना, ये जो डेटा है माई सीक्वल में, ये डेटा मेरा कहलाता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब यहां पे प्रॉपर एक टेबल बनाई गई है, उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर 3 कॉलम्स है जहां पे मैं डेटा डाल सकता हूं। पहला कॉलम है रोल नंबर का, मैंने एक रोल नंबर डाल दिया, दूसरा है एक नाम, और तीसरा है मान लीजिए मेरा कोर्स, में एक कोर्स का नाम डाल देता हूं। तो इस तरह के डेटा को बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर्ड डेटा। अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे दूसरा डेटा डालना है तो यहाँ पे 102 डाल सकते हैं, नाम रवि करके ले लेते हैं, और मान लीजिए मेरे पास कोर्स नहीं है तो मैंने कोर्स ब्लैंक छोड़ दिया, पर उस केस में यहाँ पे आएगा नल। डेटा डालना जरूरी है, चाहे से वो नल डेटा डालें या फिर हो सकता है कोई डेटा हम अपनी तरफ से स्पेसिफाई करके डाल दें। तो माईसीक्वल में जो डेटा बनता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। इंटरव्यू बिहाफ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोंगोडीबी और माईसीक्वल या नो सीक्वल और सीक्वल में क्या अंतर होता है। तो सीक्वल जो काम करता है वो काम करता है स्ट्रक्चर्ड डेटा में, और यहां पे ना इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं टेबल। अगर मैं बात करूं मोंगोडीबी की तो मोंगोडीबी में टेबल्स नहीं होती है, मोंगोडीबी में होते हैं कलेक्शंस। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा कलेक्शन है वो कलेक्शन बिल्कुल टेबल जैसा होता है। तो फिर एक सवाल आ जाता है कि कलेक्शन और टेबल में कोई अंतर नहीं है क्या। कलेक्शन और टेबल में बिल्कुल एक अंतर है। टेबल के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है और रोज और कॉलम के फॉर्मेट में होता है। कलेक्शंस में जो डेटा स्टोर होता है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होता है। मैं फॉर्मेट दिखाता हूं आपको कैसा फॉर्मेट होता है ये। आप यहां पे जाओ और आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया इस तरीके से। अब मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया इस तरीके से, ठीक है, और यहां पे मैंने ले लिया रोल नंबर करके की और उसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद मैंने ले लिया नेम और फिर मैंने यहां पे उसका नाम डाल दिया, ठीक है। फिर यहां पे मैं गया, कॉमा लगाया और मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट चालू कर लिया। यहां पे मैंने चाहा तो कोर्स डाल दिया, मैथ्स कर, कुछ भी जो भी मेरी मर्जी थी, मैं यहाँ पे एसएसटी करके सब्जेक्ट डाल देता हूँ, और फिर मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया, और वो नाम मेरा हो सकता है रवि करके। तो दो चीजें मुझे देखने को मिली। पहला तो कलेक्शन में जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है, टेबल में जो डेटा है वो रोज और कॉलम में है। दूसरा, टेबल का जो डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड है, ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड है। कैसा है? अनस्ट्रक्चर्ड।
ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी हम मोंगोडीबी में कलेक्शंस में डेटा फीड करेंगे, ये कंपलसरी नहीं है कि तीनों कॉलम का डेटा वहां पे हो, वहां पे सिर्फ की और वैल्यू होना जरूरी है। हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट में 5 डेटा हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट में 3 डेटा हो। तो जब भी हमको अनस्ट्रक्चर्ड काम करना होता है तब हम यूज करते हैं नो सीक्वल का। आई होप यहां तक क्लियर हो पाया होगा कि सीक्वल और नो सीक्वल में अंतर क्या है। सीक्वल में डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है, अगर आपने 3 कॉलम बनाए तो तीनों कॉलम के बिहाफ पे डेटा डलेगा। यहां पे मोंगोडीबी के अंदर या नो सीक्वल में कलेक्शंस होते हैं जहां पे किसी ऑब्जेक्ट में 4-5 डेटा हो सकते हैं, किसी में 2 डेटा भी हो सकते हैं। तो यहां पे जो डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है हमारा। ठीक है, अभी हम आते हैं कि अगर हम मोंगोडीबी को एक्सेस करना चाहते हैं हमारे लैपटॉप में तो हम कैसे करेंगे। यहां पे जाके आप मोंगोडीबी टाइप कीजिए सर्च में और आपको मिलेगा मोंगोडीबी कंपास। मोंगोडीबी कंपास एक बेसिकली जीयूआई है, एक ग्राफिक्स है जिसके थ्रू मोंगोडीबी पे काम किया जा सकता है। ये आपको यहाँ पे अपनी वेलकम स्क्रीन मिल रही है, आप इसको बंद कर दीजिए। यहाँ पे पहला आपको सारे ऑप्शन समझाता हूँ, इसको यूज करने का तरीका समझाता हूँ। यहाँ पे आपको मिल रहा है पहला ऑप्शन जो कि है प्लस का। ठीक है, प्लस में यहाँ पे आप क्वेरीज एंटर कर सकते हैं। माई क्वेरीज, जो भी क्वेरीज है या जो भी आपका काम आप करने वाले, कमांड आप देने वाले हैं, वो क्वेरीज यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे कोई क्वेरीज नहीं है तो ब्लैंक आ रहा है, आप चाहे तो इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। पहला पोर्शन आता है कनेक्शन का। अगर कोई कनेक्शन आपके पास ऑलरेडी रखा है तो आप वो इंपोर्ट कर सकते हैं, यहां से कनेक्शन को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एडिट में नॉर्मली जो बेसिक ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस हमको दिए गए हैं। देन हमारे पास यहाँ व्यू के ऑप्शंस है जहां पे हम रिलोडिंग के ऑप्शंस देखते हैं कि डेटा अगर मेरे को रिफ्रेश करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं। और यहां पे मेरे पास एक हेल्प का सेक्शन है। नाउ सबसे पहले अगर मुझे एक कनेक्शन बनाना है तो कनेक्शन कैसे बनाया जाएगा। यहां पे पहला ऑप्शन आप देख सकते हो कोलैप्स ऑल कनेक्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास है प्लस का, ऐड न्यू कनेक्शन, और यहां पे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया। आप चाहे तो यहाँ प्लस पे क्लिक करके बना सकते हैं या फिर ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। आप यूआरएल चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं, बट मैं हमेशा सेम ही रखूंगा। नाउ यहां पे मांगा गया है नाम। ठीक है, तो नाम मैं मान लेता हूं कि मैं इसको देता हूं वेब टेस्ट करके, वेब टेस्ट। ठीक है, आप चाहे तो अपने डेटाबेस का कलर चूज कर सकते हैं, मैं ग्रीन कलर चूज कर रहा हूं। एडवांस ऑप्शंस भी आपके पास यहाँ पे दिए हैं, अगर आपको पता है कि बेसिकली नेटवर्क लेयर्स के बारे में तो आप यहाँ से काम करवा सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक आप हम इसको सेम रखते हैं और यहाँ पे सेव एंड कनेक्ट करते हैं। सेव एंड कनेक्ट करने के बाद बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे एक डेटाबेस बन जाएगा। यहाँ पे एक डेटाबेस बन जाएगा वेब टेस्ट करके। उस डेटाबेस में बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा कनेक्शन था वेब टेस्ट करके। इसमें पहला डेटाबेस हमारा है एडमिन नाम से, दिख रहा है। दूसरा डेटाबेस हमारा है कॉन्फिग और तीसरा डेटाबेस हमारा है लोकल। ठीक है, तो ये 3 डेटाबेसेस हमारे पास ऑलरेडी बन के आते हैं। अगर किसी भी डेटाबेस को आपको डिलीट करना है, आप यहां जाएं, आप उसका यहां पे नाम लिखें एंड ड्रॉप करें। ठीक है, ओके, यहां पे जाते हैं, कॉन्फिग भी हमारे पास है और एडमिन भी हमारे पास है। एडमिन पे जो हमने क्लिक किया तो ये हमको बोल रहा है कलेक्शन बनाने के लिए। देखते हैं कलेक्शन कैसे बना सकते हैं। क्रिएट कलेक्शन पे गए और यहां पे डालना है हमको कलेक्शन का नाम। तो एक काम करते हैं, हम इसको यहां से हटा देते हैं और यहां पे जाके प्लस पे क्लिक करते हैं। हम एक नया डेटाबेस बना रहे हैं, तो डेटाबेस मैंने फॉर एग्जांपल में बना लेता हूं। इस जगह हम बनाते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग रखते हैं इसका नाम माय टेस्ट क्लास। ठीक है, डेटाबेस का नाम डाला। जब भी आप डेटाबेस का नाम डालोगे वो आपसे कलेक्शन का नाम जरूर पूछेगा। मैंने यहां पे जाके कलेक्शन का नाम रख दिया यूजर्स इस तरीके से और क्रिएट डेटाबेस किया। दिख रहा है, तो बेसिकली मेरे माय टेस्ट क्लास के अंदर एक डेटाबेस था माय टेस्ट क्लास। उस माय टेस्ट क्लास के अंदर यहां पे यूजर्स नाम का एक कलेक्शन बन चुका है जहां पे मुझे ऑलमोस्ट काफी तरह से चीजें दिख रही है। ठीक है, वापस दिखाता हूं। माय टेस्ट क्लास पे गए, माय टेस्ट क्लास में मेरे पास है यूजर्स। ठीक है, मैं यूजर्स नाम के कलेक्शन को ओपन करता हूं। यहां पे मेरे को एक्सपोर्ट डेटा, अपडेट, डिलीट, काफी सारे कमांड्स और काफी सारी चीजें दिख रही है। एक और चीज मेरे पास यहां पर है, मैं अगर यहां क्लिक करता हूं कहां पे, वेब टेस्ट पे, और वेब टेस्ट पे करके चालू करता हूं ओपन मोंगो डीबी शेल, ये मैंने ओपन किया। ठीक है, यहां पे जाके मैं पहली कमांड लिख सकता हूं शो डीबीएस और एंटर प्रेस करता हूं। तो बेसिकली क्या होगा, शो डीबीएस जो कमांड है मेरी, वो शो डीबीएस कमांड क्या दिखाती है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डेटाबेसेस कितने हैं। मेरा है पहला माय टेस्ट क्लास, एडमिन और कॉन्फिग।
एडमिन और कॉन्फ़िग मैंने नहीं बनाई, ऑटोमेटिकली बने मेरे पास आए हैं, मैंने बनाया माई टेस्ट क्लास। नाउ अगर अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मेरा जो माई टेस्ट क्लास है उस डेटाबेस को मेरे को यूज करना है, तो कैसे यूज किया जाएगा, आप यहां पे जाके लिखोगे यूज और आपके डेटाबेस का नाम, ठीक है। तो इसने अब स्विच कर दिया है किस पे, आपके खुद के डेटाबेस के ऊपर। डन। नाउ अब अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को मेरे डेटाबेस के अंदर वापस से कलेक्शन बनाना है। ग्राफिकली मैंने आपको समझा दिया था, अगर आपको कमांड वाइज भी दूसरा बनाना है तो आप यहां लिखेंगे डीबी डॉट, डीबी डॉट लिखने के बाद आपके पास सारी की सारी कमांड्स ऑलरेडी रिटर्न आ जाएगी। मैं यहां से कमांड चूज कर रहा हूं क्रिएट कलेक्शन, ब्रैकेट लगाऊंगा और यहां पे मैं अगला बना लेता हूं। फॉर एग्जांपल पहले मैंने बनाया था यूजर्स नाम से, ठीक है, अब मैं यहां पे बना लेता हूं एक कैटेगरी नाम से, कैटेगरीज, ठीक है, और यहां बाहर आया और एंटर प्रेस करते हैं तो इसने बोला कैटेगरीज नाम से कलेक्शन बन चुका है, ठीक है। अभी ऑब्वियस सी बात है आपको यहां पे नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो डेटाबेस जो है वो रिफ्रेश नहीं हुआ है। आप यहां जाएं, रिलोड करें, आपका मोंगोडीबी शेल रिलोड हो चुका है, ठीक है। वेलकम स्क्रीन को यहां से बंद कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं वापस, कर लिया कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद हम आ गए, हमारे पास दिख रहा है हमको कैटेगरीज नाम से एक और बन चुका है। मोंगोडीबी शेल खोल लेते हैं। हम एग्जैक्टली वापस से वहीं से रिट्रीव करके आए जहां से हमने छोड़ा था ना। अगर मुझे देखना है मेरा डेटाबेस में टोटल कितने कलेक्शंस हैं तो मैं लिखूंगा शो कलेक्शंस, तो मुझे पता चल रहा है मेरे यहां पे दो कलेक्शंस है, एक है कैटेगरीज और एक है यूजर्स। नो, इस कमांड से हमने देख लिया कलेक्शंस के नाम सारे। आप चाहे तो ग्राफिकली चेक कर सकते हैं, आप चाहे तो कमांड वाइज भी काम कर सकते हैं। नाउ अगर मेरे को कोई कलेक्शन ड्रॉप करना है ग्राफिकली तो मैं यहां पे जाऊंगा और मेरे को यहां नाम दिख जाता है, दिख रहा है ड्रॉप कलेक्शन करके। बट अगर कमांड वाइज मेरे को ड्रॉप करना है तो मैं जाऊंगा और लिखूंगा डीबी डॉट एंड उसके बाद लिखूंगा मेरे कलेक्शन का नाम। तो मेरे कलेक्शन का नाम मान लीजिए कैटेगरीज है, डीबी डॉट कैटेगरीज डॉट ड्रॉप। आ गई मेरे पास कमांड, एंड लगा देते हैं इसके आगे ब्रैकेट, एंड ब्रैकेट से बाहर आ जाते हैं एंड ड्रॉप। तो ड्रॉप करते कैटेगरीज नाम का जो बेसिकली मेरा कलेक्शन था वो ड्रॉप हो चुका है, सही। अगर इसी तरीके से चलो एक बार वापस रन करके देख लेता हूं कमांड, डन, वॉट ऑलरेडी ड्रॉप्ड। आपको हर केस में ड्रॉप होते ही ट्रू मिल जाएगा। आप चाहें अगर आपको चेक करना है तो इसको रिफ्रेश कर लीजिए, तो आपको रिफ्रेश डेटाबेस, ठीक है, दिख रहा है वो ड्रॉप हो चुका है। नाउ यहां तक मैंने काफी कमांड समझा दिए कि मैं अगर कलेक्शन शो करना चाहता हूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं ड्रॉप करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, मैं कलेक्शन बनाना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं। हाँ, अगर मुझे पूरा का पूरा डेटाबेस ड्रॉप करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा डीबी डॉट और यहां लिख देते हैं कमांड ड्रॉप डेटाबेस, इस तरीके से, ठीक है, और ड्रॉप डेटाबेस के आगे जाके ब्रैकेट लगा देते हैं, सही। और यहां जाके प्रेस करते हैं एंटर, डेटाबेस ड्रॉप हो चुका। आप चाहें तो इसको रिफ्रेश डेटाबेसेस कर लेते हैं, देख लीजिए आपका डेटाबेस ड्रॉप हो चुका है। तो ये बेसिकली मैंने आज जो समझाया है वो हमारा मोंगोडीबी का बेसिक्स था कि हम ग्राफिकली और शेल को दोनों को यूज करके मोंगोडीबी में कलेक्शन कैसे बनाएंगे, डेटाबेस कैसे बनाएंगे, कलेक्शंस को ड्रॉप कैसे करेंगे, डेटाबेस को ड्रॉप कैसे करेंगे। सो आई होप दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगले लेक्चर से हम मोंगोडीबी की सेकंड पार्ट पे चलेंगे। आज हमने एक बार बेसिक कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच।